हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उस क्लास में हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ इम्पीरियलिज्म किए थे, किस तरह से हिस्टोरिकली कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म डेवलप करता है। नो डाउट हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म भी की थी, बट लास्ट जो हमने कवर किया था वो ये वाली स्लाइड पे मैंने ख़त्म किया था। डिफरेंट फेजेस ऑफ इम्पीरियलिज्म, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इम्पीरियलिज्म। 16th सेंचुरी में स्पेन एंड पोर्चुगल पूरी दुनिया के ऊपर अपनी ओवरसीज डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। वेस्टर्न हेमिस्फेयर स्पेन के कंट्रोल में होता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर पोर्चुगल के कंट्रोल में होता है। इन द 17th सेंचुरी इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स दे चैलेंज स्पेनिश पोर्चुगीज डोमिनेंस एंड ये अपना एक कॉलोनियल अंपायर कार्व आउट कर लेते हैं। लेटर ऑन फ्रेंच भी इस रेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनिशियली इट वाज इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स जो कि स्पेन एंड पोर्चुगल की डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। थर्ड फेज में देयर वाज डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ इम्पीरियलिज्म। इसी फेज में हमें फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन भी मिलते हैं। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1783 में ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज अपने आप को आज़ाद घोषित कर देती हैं। एंड देन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो लैटिन अमेरिकन कॉलोनीज होती हैं स्पेन एंड पोर्चुगल की, वो भी अपने आप को लिबरेट करवा लेती हैं फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। तो इस पीरियड में मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी में इंपीरियलिज्म इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था यूरोपियन पावर्स के दिमाग में। रादर जो डीकोलोनाइजेशन की भी हमें कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं। रीज़न हमने इसका देखा था कि जो यूरोप था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पर डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट्स इतने चल रहे थे, इंटरनेशनल राइवलरीज चल रही थी। पहले फ्रांस को डिफीट करने के कंटेक्स्ट में, उसके बाद रेवोल्यूशंस को सप्रेस करने के कंटेक्स्ट में, तो सारी यूरोप की एनर्जीज यूरोप में ही कंसंट्रेट हुई थी। कॉलोनियल अंपायर्स के कंटेक्स्ट में इतना ज़्यादा किसी का ध्यान ही नहीं गया। बट देन 1870 onwards there was a renewed push towards imperial expansion। इसी फेज को हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसे हमने नाम दिया न्यू इंपीरियलिज्म। एंड ये जो पूरा पीरियड है 1870 से 1914 तक का पीरियड, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक का पीरियड, इस पीरियड को एज ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है। तो आज की क्लास में इसी न्यू इंपीरियलिज्म वाले पीरियड को हमने डिटेल में कवर करना है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में किस तरह से यूरोपियन पावर्स अपना कॉलोनियल अंपायर क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे दैट वुड बी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इंपीरियलिज्म।